तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। इसी व्यस्तता के बीच थोड़ा सा वक्त हमारे वीडियो के लिए ज़रूर निकाला करा करें। तो हम बात करने वाले हैं कर्मा की, साथ ही साथ हम बात करेंगे जगत दीदी की। बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापे तक हमें यही बताया गया और दूसरों को भी हम अपनी औलादों को यही बताते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। स्वर्ग नर्क कुछ नहीं होता, जो है यहीं पर है। जो कर्म यहाँ आप करोगे उसका रिटर्न आपको इसी जीवन में मिल जाएगा। तो आप सभी को पता है कि जगत दीदी इन दिनों किस बात के लिए फेमस हैं। वो फेमस है किसी का घर तोड़ने के लिए। वो फेमस इस बात के लिए कि उन्होंने जानबूझ के एक शादीशुदा मर्द से इश्क लड़ाया। देखो, इश्क लड़ाना गलत नहीं है, लेकिन शादीशुदा मर्द से जिसका बसा बसाया घर हो, उससे इश्क लड़ाने पर लोगों को और हमें, पूरे समाज को ऐतराज और होना भी चाहिए। ऐसे तो फिर सारे घर ही टूट जाएंगे। हमारे भारत में जो घरों के, परिवार की जो एक शुरू से चली आ रही है नींव, उसको हटा देंगे, डिगा देंगे ये लोग। तो खैर, बड़ी थूथा हुई, अब बहुत ज़्यादा जलील किया गया जगत दीदी को। आप सबको पता है, जगत दीदी डर के मारे अपना कमेंट सेक्शन ऑन ही नहीं करती। मतलब उन्हें डर है कि भाई इतनी जलालत ना कर दे, कहीं मैं डिप्रेशन में चली जाऊं, कुछ और ही सीन हो जाए। तो अब जगत दीदी को एक और अपमान सहना पड़ा है। पहले जो जगत दीदी सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन होती थी हर फंक्शन का, हर समारोह का, भाई ऐसा लगता था कि वो कहीं की मतलब राजकुमारी है, ऐसा ट्रीट किया जाता था। कई बार हमें देखने के बाद बड़ा अजीब सा लगता था कि वहां पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सिर्फ इनको ही क्यों स्पेशल फील करवाया जाता है। खैर, वो तो अब बीते जमाने की बात आ गई। हो सकता है वो कभी दोबारा से दौर लौटे ना लौटे, हालांकि लौटने के कम चांसेस हैं। तो अब दीदी जी को जो अपमान किया है, अपमानित किया है, उनके फैंस ने किया है और उन लोगों ने किया है जो दीदी को बड़े सम्मान के साथ अपने समारोह में बुलाते थे। अब जबलपुर में एक इवेंट होना था। इवेंट में बड़े बड़े क्रिएटर्स को बुलाया गया, भोपाल की बहू गहना को भी बुलाया गया और भी बहुत सारे क्रिएटर्स थे जिनको इनविटेशन मिला था कि आइए और आप हमारे इवेंट की शोभा बढ़ाइए। लेकिन इन सब में जगत दीदी का पत्ता कट गया। जगत दीदी को इस इवेंट में बुलाया ही नहीं गया। जगत दीदी तिलमिला गई। जगत दीदी ने जब पूछा कि भाई मुझे क्यों नहीं इनवाइट किया, मेरे तो इतने सारे मिलियन में मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरा तो हक बनता है और आज तक जो भी इवेंट होता था मुझे सम्मान के साथ बुलाया जाता था, पगड़ी पहनाई जाती थी, मान सम्मान दिया जाता था। तो इवेंट का आयोजन करने वाले लोगों का कहना है कि अब आपका नाम जो है ना बड़ा खराब हो गया है। अगर हम आपको अपने इवेंट में बुलाते हैं तो हमारे इवेंट का भी कचरा हो जाएगा। भाई दीदी जी गुस्से में आ गई और दीदी जी ने बोला मैं एक एक को देख लूंगी, एक एक से मैं हिसाब किताब लूंगी, मानहानि का दावा करूंगी। तो अब दीदी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। दीदी अभी तक किसी दूसरे का घर तोड़ के किसी दूसरे के लिए बुरे दिन लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ठीक है, उनको भी अभी थोड़ी सी झेलनी पड़ रही है। अगर हम बात करें जगत भाभी को, तकलीफें झेलनी पड़ रही है, लेकिन अब अपमानित होने का वक्त जो है वो जगत दीदी का आ चुका है। और अब अगर जगत दीदी अब भी नहीं संभली तो ये अपमान कहीं रुकेगा नहीं जाके, ये अपमान निरंतर होता रहेगा। इसीलिए जगत दीदी को अब स्टॉप कर देना चाहिए। जहां वो खड़ी हैं आज, जिस दौराहे पर खड़ी हैं, जिस धर्म संकट में वो पड़ी हुई है ना, उन्हें इस चीज से पहले ही निकल जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि ये चीजें भगवान ने उनको दी हैं। उनके पहले पति की मृत्यु हो गई थी, ये भगवान ने उनको दिया था, ये भगवान की तरफ से दिया हुआ था। लेकिन ये जो बदनामी हुई है ये उन्होंने खुद मोल ली है। उनको सारी सिचुएशन का अंदाजा था, उन्हें पता था कि कुछ भी हो सकता है, बात खुली तो दूर तलक जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी शायद उनके अंदर डर नहीं था, या उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं जिस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करके रो धो के
अपने फैंस को अपनी तरफ कर लेती हूँ और दूसरे क्रिएटर्स को गाली पड़ने लग जाती है जो मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं और मेरे बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। तो इस बार भी यही हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। तो देखिए, वक्त बदलते देर नहीं लगती है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा करो, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो सम्मान के साथ अपनी वीडियोस बनाते हैं। दीदी भी सम्मान के साथ बनाती हैं, ऐसी बात नहीं है कि दीदी के वीडियोस में कोई वल्गर चीज़ें होती हैं। दीदी अपनी वीडियोस बड़े अच्छा बनाती है, कंटेंट उनका अच्छा होता है, लेकिन उन्होंने जो किया है उसके लिए लोगों ने एक बार माफ़ भी कर दिया था, बट वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। सबको कहीं ना कहीं ऐसा संदेह हो रहा है कि भाई ये बातचीत अभी भी कर रही है, जो कि दीदी क्लियर नहीं कर रही और शायद वो क्लियर करे भी ना, क्योंकि उनको लगता ही नहीं कि उन्हें क्लियर करने की ज़रूरत है। उनकी जनता तो बेवकूफ़ है जो बिना क्लियर किए ही समझ जाती है। वो अपना पक्ष जनता के सामने रखे ना रखे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद इसीलिए वो ओवर कॉन्फिडेंट रहती हैं और इसी ओवर कॉन्फिडेंट में उनकी ये जलालत हो गई है। खैर, आप सब कमेंट करके बताइएगा कि क्या इवेंट में ना बुलाया जाना सही डिसीजन था या नहीं था। कमेंट करिएगा ज़रूर, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।